अच्छा जी, पैराग्राफ के अंदर ही हमारी ये ऊपर वाली कमांड्स कुछ रह गई हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं ये सारा डाटा डिलीट कर देता हूँ। सारा डाटा सेलेक्ट करने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल+A करें तो ये सिलेक्ट ऑल हो जाता है। मैं यहाँ से भी आपको बता देता हूँ, देखें आपने कंट्रोल का बटन ये वाला दबा के रखना है और साथ ए दबाना है तो ये सिलेक्ट ऑल हो जाता है। देन कीबोर्ड पर आपका एक डेल का बटन होता है, डिलीट का। ये डेल भी लिखा होता है, डिलीट भी लिखा होता है, दो इसको क्लिक करें, आपका जो टेक्स्ट है वो साफ हो जाता है। नाउ अगेन हम रैंड वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ से आप इक्वल लगाएंगे, RAND रैंड आप टाइप करेंगे। ये ब्रैकेट लगाने के लिए आपको पता है कि शिफ्ट का बटन हम दबा के रखते हैं और फिर ब्रैकेट लगाते हैं। इसके अंदर कोई भी नंबर हम लिखते हैं, जैसे मैं 5 लिख देता हूँ या 6 आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिखते हैं, उतने पैराग्राफ्स आ जाते हैं। तो शिफ्ट दबा के रखें ये वाला बटन और ये 0 प्रेस करें, ब्रैकेट क्लोज, देन आप एंटर बटन पर यहाँ पर क्लिक कर दें। तो कीबोर्ड को मिनिमाइज़ कर देते हैं, ये टास्क बार पर यहाँ पर चला जाएगा। अच्छा, 5 पैराग्राफ आ चुके हैं। अब इस सारे डाटा को आप अपना सिलेक्शन करें इसकी। यहाँ पर आप देखें लेफ़्ट बटन से क्लिक करके रखें, क्लिक छोड़ना नहीं है और ड्रैग करें। यहाँ पर आकर आप जब सारा सिलेक्ट हो जाए क्लिक छोड़ दें। नाउ अब आपने ऊपर आना है, ये वाला पहले सेकंड ऑप्शन देखते हैं। इस पर जब आप थोड़ी देर के लिए माउस को रखेंगे तो नीचे आ जाएगा नंबरिंग। इससे हम अपने पैराग्राफ को नंबर्स लगा सकते हैं। तो इसको क्लिक करें, यहाँ पर देखें ये आप इस स्टाइल के अंदर नंबर लगा सकते हैं 1 2 3 4। अभी मैं क्लिक नहीं कर रहा, जस्ट मैंने माउस को रखा हुआ है। दूसरे वाले पे माउस को रखें तो इसका प्रीव्यू पीछे आपको नज़र आ गया। इस वाली गिनती में यानी रोमन टाइप आप लगा सकते हैं। कैपिटल ABC में स्मॉल ABC विद ब्रैकेट्स एंड विद आउट ब्रैकेट्स भी आप लगा सकते हैं। तो कोई भी स्टाइल इसमें से आप नंबरिंग का यूज़ करके नंबरिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 2 3 वाला पिक कर लेता हूँ, तो ये देखें हमारी नंबरिंग लग चुकी है। अब जब नंबरिंग लग जाती है, अच्छा मैं जूम थोड़ा कम कर लेता हूँ। कंट्रोल का बटन दबा के रखना है और माउस का जो व्हील होता है उसको पीछे की तरफ करें, जूम कम हो जाता है। तो अब देखें यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ डिवाइस के आगे मैंने कर्सर को रख दिया है। यहाँ पर हमारा पैराग्राफ एंड हो रहा है। जैसे ही इंटर की मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली एक नया नंबर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, देन इंटर कर सकते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका एक नया नंबर जो है वो जनरेट होता जा रहा है। जैसे जैसे आप लिखते जाएं, कुछ भी टाइप करें, मैं जस्ट वैसे ही कर रहा हूँ एग्जाम्पल, इंटर करते जाएं, आपके पास नंबर्स बहुत जनरेट होते जाते हैं। तो ये नंबरिंग लगाने से ये भी फ़ायदा हो जाता है। अब मिसाल के तौर पे ये दूसरा पैराग्राफ है, इसके बाद मुझे एक और नया पैराग्राफ ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, कर्सर को रखूँगा दूसरे पैराग्राफ के एंड पर, यानी जहाँ पर ये एंड हो रहा है, जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है। अब मैं यहाँ पर करूँगा इंटर, तो यहाँ पर देखें नंबर 3 खुद ब खुद जनरेट हो गया है और आगे वाली गिनती उसने खुद ब खुद तब्दील कर दी है। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल लाहौर, फिर इंटर, एक और नंबर जनरेट हो गया, आगे वाली गिनती खुद ब खुद सेट हो गई है। यहाँ पे मैं कराची लिख देता हूँ, फिर इंटर, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ भी यहाँ पर टाइप करके अपनी जो है वो इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। हाँ, अगर ये 5वां नंबर ख़त्म करना है तो अपने कीबोर्ड से आप बैक स्पेस दबाएं। यहाँ पे देखें बैक स्पेस होता है, ये बैक स्पेस होता है, इसके बैक की तरफ एक एरो बना होता है डिलीट बटन के ऊपर, ठीक है। बाज़ कीबोर्ड में ये डिलीट के नीचे भी हो सकता है। तो बैक स्पेस आप यहाँ से दबाते हैं, एक और बार दबाएं, देखें ठीक है, ये बैक जा रहा है, फिर दबाएं, ये इधर बैक चला गया, हमारा नंबर वापस ओके हो गया। तो इस तरह से आप इसको बैक करके नंबर को ख़त्म भी कर सकते हैं। नाउ अब हमने करना ये है, ये नंबरिंग तो मैंने यहाँ पर देखे लगा दी है, यहाँ से मैंने लगाई है। इस नंबरिंग को अगर ख़त्म करना हो तो ख़त्म भी यहाँ से ही होगी। कैसे होगी, कंट्रोल+A करें यानी सिलेक्ट ऑल करें, कंट्रोल दबा के रखें और ये दबाएं, सिलेक्ट ऑल हो जाता है। अब आप नंबरिंग में जाके यहाँ से नन कर देते हैं तो आपकी नंबरिंग ख़त्म हो जाती है। बट यहाँ पर अभी के लिए मैं नंबरिंग को लगे रहने देता हूँ। इसमें आपको एक और चीज़ बतानी है, यहाँ पर आए ये दो कमांड्स देखें, एक है इंक्रीज इंडेंट और एक है डिक्रीज इंडेंट। इसको थोड़ा सा देखना है। देखें अभी मेरा कर्सर है लाहौर वाले पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये जो लाहौर लिखा हुआ है ना, ये फॉर एग्जांपल समझिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है और जो लाहौर है मुझे इसका पार्ट बनाना है, जैसे क्वेश्चन 2 का पार्ट A फिर पार्ट B इस तरह होता है। तो आप अपना जो कर्सर है ना उसको नंबर 3 के अंदर रखेंगे, याद रहे हमारा कर्सर नंबर 3 के अंदर होना चाहिए। अब आप यहाँ पर आकर इंक्रीज इंडेंट पर एक बार क्लिक करें तो ये देखें ये आगे मूव हो गया, पार्ट A में कन्वर्ट हो गया है और जो 3 4 गिनती हमारी अगेन दुरुस्त हो चुकी है आगे से। इसी तरह कराची को मुझे इसका पार्ट B बनाना है दूसरे वाले का, तो आपने क्या करना है, कराची के अंदर हमारा
कर्सर होना चाहिए। नाउ अब यहाँ पर आकर के आपने इंक्रीज इंडेंट पर एक बार क्लिक करना है तो ये इसका पार्ट बी में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, इसको बैक करना हो तो डिक्रीज इंडेंट कर दें। देखिए कर्सर आपका कराची के अंदर है, तो जैसे ही डिक्रीज इंडेंट पर मैं एक बार क्लिक करूंगा तो ये बैक जाएगा, वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में चला जाएगा। तो इंक्रीज करने से क्या होगा, आपका पैराग्राफ आगे मूव हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो एक चीज़ और है यहाँ पर, एक चीज़ ये है दी हुई, देखें मल्टी लेवल लिस्ट है। मिसाल के तौर पे अभी ये क्वेश्चन 2 का पार्ट ए पार्ट बी है, बट हम चाहते हैं कि ये क्वेश्चन 2 का पार्ट 2.1 बने, फिर 2.2, फिर 2.3, इस तरह से आप सीरीज चलाना चाहते हैं। तो आप कंट्रोल ए करें, यानी सारा डाटा सेलेक्ट करें, कंट्रोल प्लस ए से कंट्रोल दबा के रखें और ए का बटन दबाएं, सिलेक्ट हो जाता है। नाउ यहाँ पर आएँ अब अगले मल्टी लेवल लिस्ट के ऊपर। यहाँ पर आप ये अभी स्टाइल जो चल रहा है वो ये है 1A वाला, आप आगे वाला यूज़ कर लें, 1 आगे 1.1 वाला। जब आप इसको क्लिक करेंगे अब आप देख सकते हैं पीछे कि 2 के बाद 2.1, 2.2 इस तरह से शो कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से मल्टी लेवल लिस्ट है इसको चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको 1.1 वाला अगर ABC वाला ही रख देते हैं, ये वाला, तो आपका वही स्टाइल यहाँ पर आ जाता है। तो इससे आप इसको आगे मूव करें तो देखें फिर से 1 में इस तरह से गिनती में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं अंडू कर देता हूँ, बल्कि इसको यहाँ से डिक्रीज इंडेंट कर देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ नीचे आए, एक चीज़ ये है कि कंट्रोल ए करें। पहले तो मैं ये सारी नंबरिंग को यहाँ से नन कर रहा हूँ, नन करने से आपकी नंबरिंग ख़त्म हो जाती है। अब थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं, साथ बुलेट्स दिए गए हैं। ये नंबरिंग है, इस पे माउस रखें तो ये नंबरिंग है, इस पे माउस रखें तो ये बताएगा ये बुलेट्स हैं। बुलेट्स क्या होते हैं? बुलेट्स भी नंबरिंग की तरह ही काम करते हैं, बट वो गिनती नहीं होती बल्कि कुछ निशानात होते हैं। अब कंट्रोल ए करें, यानी कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करें, उसके बाद बुलेट्स के ऊपर जाएं, इनमें से कोई भी निशान आप एज अ बुलेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो देखें पीछे एज अ बुलेट वो यूज़ हो जाता है। तो आप नंबरिंग यूज़ करें या बुलेट्स, बाज़ औक़ात तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर दफ्तरी कामों में बुलेट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कंट्रोल ए करते हैं, सारा डाटा सेलेक्ट करने के बाद मैं बुलेट्स को रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ से नन कर देंगे। जो चीज़ जहाँ से अप्लाई होती है उसी के अंदर उसको ख़त्म करने का ऑप्शन भी मौजूद रहता है। अच्छा, अब इसमें जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडेंट हैं उनका मैं आपको एक और भी चीज़ बता दूं कि अगर मैंने नंबरिंग नहीं लगाई हुई और ना ही मैंने बुलेट्स लगाए हुए हैं, तो आप यहाँ पर इस पैराग्राफ को आगे मूव करना चाहते हैं, या चलें लाहौर के अंदर क्लिक करते हैं। कर्सर है हमारा लाहौर वाले पैराग्राफ में, तो जब मैं इंक्रीज़ पर क्लिक करता जाऊंगा ये इसको आगे मूव करता जाएगा, डिक्रीज़ इंडेंट पर क्लिक करेंगे तो पीछे मूव करता जाएगा। इसी तरह इसके अंदर अगर कर्सर है तो इंक्रीज़ इंडेंट करने से आगे मूव होगा और डिक्रीज़ इंडेंट करने से ये बैक साइड पर मूव होता रहेगा। ठीक है, ये इस तरह से मूवमेंट होती है इंक्रीज़ डिक्रीज़। और अगर आप यहाँ से बुलेट्स और नंबरिंग अप्लाई करते हैं तो इसका भी आपको पता है कि किस तरह से ये वर्क करता है। अब इसका एक और यूज़ आपको बताते हैं। कंट्रोल प्लस ए करके मैं, यानी कंट्रोल दबा के रखें, फिर ए का बटन दबाएं, सेलेक्ट ऑल करके इसको कीबोर्ड से डिलीट कर दें। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कुछ नाम, जैसे मैं कैप्स लॉक अपना कीबोर्ड का ऑन कर लेता हूँ। देखिए कैप्स लॉक जो एक बटन है ये आपको यहाँ शिफ्ट के ऊपर ये मिल जाता है, कैप्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका कैप्स लॉक भी लिखा होता है। बाज़ औक़ात इसको क्लिक करें, जब ये ऑन हो जाता है तो तमाम वर्ड जो हम लिखते हैं वो कैपिटल में टाइप करता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे अकरम, फिर मैं इंटर कर देता हूँ, फिर मैं असलम लिखता हूँ, फिर इंटर, फिर नोमान, फिर इंटर, फिर कामरान, फिर इंटर, फिर इरफान। कोई भी आप नाम यहाँ पे एक लिस्ट जनरेट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स की या स्टाफ की। ठीक है, फिर नवीद, ये कुछ मैंने नाम लिख लिए हैं। अब ये करना है कि इन नेम लिस्ट को मैंने ऐसे सिलेक्ट करना है। यहाँ आप कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं, सिलेक्ट कर लें, उसके बाद नंबर पे जाएं और नंबर पे जाने के बाद कोई भी नंबर यहाँ पर आप अप्लाई करें तो ये देखें वो उसको एक लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दो। ठीक है, फिर आप इसमें इंटर करते जाएं, कोई भी चीज़ ऐड करते जाएं, आपका वो ऑटोमेटिकली लिस्ट बनाता जाएगा। तो ये भी चीज़ होती है। अब मैं अगेन कंट्रोल प्लस ए करके सिलेक्ट ऑल करके इसको कीबोर्ड से डिलीट करता हूँ। नाउ इक्वल लगाते हैं, रैंड फार्मूला अगेन, शिफ्ट के साथ 9 वाला बटन, ब्रैकेट, इसके अंदर 3 लिख देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। 3 पैराग्राफ मेरे पास आ चुके हैं। नाउ अब करना ये है कि नेक्स्ट ऑप्शन हमने ये वाले 2 देखने हैं। इसमें एक ऑप्शन है लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन। अगर आप देखें इनको मैं पहले यहाँ से ना बुलेट भी लगा देता हूँ, नंबर भी लगा देता हूँ। देखें अभी ये इंग्लिश चूँकि हम लेफ़्ट से राइट ही लिखते हैं तो अभी ये वाली डायरेक्शन सिलेक्टेड है।
अगर मैं इसको कंट्रोल ए से सारा डाटा सेलेक्ट कर लूँ और यहाँ से राइट टू लेफ़्ट कर दूँ, राइट टू लेफ़्ट उर्दू के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसको क्लिक करने से आप देख सकते हैं कि इसकी सिमत बदल गई है, 1 2 3 इस तरफ आ गया, पैराग्राफ भी उल्टे हो गए हैं। तो ये चीज़ हम यूज़ करते हैं बेसिकली जब हम उर्दू राइटिंग करना चाहते हैं। तो इंग्लिश करना हो तो फ़िलहाल हम इसको लेफ़्ट टू राइट ही रखेंगे। जब उर्दू टाइप करेंगे इंशाल्लाह आगे जाके तो तब मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज़ क्या है। सॉर्ट आगे एक कमांड है, ये टेबल के अंदर इस्तेमाल होती है, इसको भी छोड़ दें। एक कमांड और है शो एंड हाइड। अच्छा, इसका ये भी यूज़ है कि अगर आप इसको ऑन कर दें तो ये जिस जिस पॉइंट पे आपको नज़र आएगा ना, आप समझ लें कि वहाँ पर हमारा पैराग्राफ एंड हो रहा है, क्योंकि ये हर उस पॉइंट पर नज़र आएगा जहाँ पर आपने इंटर प्रेस किया होगा। अगर मैं यहाँ इंटर प्रेस करता जाऊँ ऐसे हाली तो आपको हर उस जगह पर नज़र आएगा। तो ये निशानदही भी कर देता है कि आपका पैराग्राफ कहाँ पर एंड हो रहा है। इसको मैं ऑफ़ कर दूँ तो ये हाइड हो जाता है, इसको ऑन कर दें तो ये नज़र आना शुरू हो जाता है। तो वेल इसको ऑफ कर देते हैं। तो ये थी हमारी पैराग्राफ की कमांड्स। इन सब को अच्छी तरह से डिटेल में स्टडी करें, पिछली कमांड्स भी। इनमें कोई क्वेश्चन है तो वो फिर आप करें, उसको पहले इंशाल्लाह क्लियर करते हैं।